अगर आप जया बच्चन को सिर्फ फिल्मों और टीवी में देखते हैं तो उनकी असली जिंदगी के मज़ेदार और सहज पहलू को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी, परिवार, फिल्मी करियर और राजनीतिक अनुभवों के बारे में खुलकर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने पत्रकार के साथ कई रोचक बातें भी साझा की, जैसे उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, नातिन नव्या की शादी, पेपराजी के साथ उनके अनुभव और अमिताभ बच्चन यानी उनके पति के साथ उनके रिश्ते की कई दिलचस्प बातें। जया बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में की थी। उन्होंने बताया कि उनके लिए यह सब एक खेल की तरह था और वो ये कहती नजर आई कि मुझे जितना याद है मुझे खूब प्यार और लाड़ मिला, मैं थोड़ी बिगड़ैल बच्चे जैसी थी। उन्होंने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने करियर में सबसे शरारती हरकत क्या की, इस सवाल पर न सिर्फ जया बच्चन हंस पड़ी बल्कि वहां मौजूद दर्शक और होस्ट भी ठहाके लगाते नजर आए। जया बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत महान निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से की थी। उस समय की यादों को उन्होंने बेहद मजेदार अंदाज में शेयर किया। हालांकि उनके करियर की शुरुआत एक खेल की तरह हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से फिल्म इंडस्ट्री में खुद की एक अलग पहचान बनाई। अब बात उनकी नातिन नव्या की शादी की। जया बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं नहीं चाहती नव्या शादी करे, मैं अब नानी हूं। उन्होंने आगे बताया कि नव्या जल्द ही 28 साल की होने वाली है और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। मैं उन्हें सलाह देने के लिए बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ। आज के बच्चे हमें आसानी से आउट स्मार्ट कर सकते हैं। जया बच्चन ने सोशल मीडिया और पेपराजी के बारे में भी अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है क्योंकि वे खुद मीडिया की प्रोडक्ट हैं और उनके पिता भी पत्रकार थे। लेकिन पेपराजी के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को बताया कि मेरा रिश्ता पेपराजी के साथ ज़ीरो है। ये लोग क्या हैं, किस तरह की शिक्षा ली है, कहाँ से आते हैं, ये सोचते हैं कि आपकी तस्वीर लेंगे और आप कमेंट करेंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने साफ कहा। जब सोशल मीडिया की बात आई तो जया बच्चन ने कहा कि उनकी एक स्टाफ उन्हें कहती है कि वह सोशल मीडिया नहीं देखती क्योंकि वहाँ लोग उनसे नफरत करते हैं। लेकिन जया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पति अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए जया ने कहा कि उन्हें अमिताभ का अनुशासन बहुत पसंद है। जया बच्चन ने आगे कहा कि वो बोलते नहीं हैं, मेरी तरह खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उन्हें अपनी बात सही समय पर सही तरीके से बोलनी आती है। यही अंतर है और उनके व्यक्तित्व की वजह से मैंने उनसे शादी की। जया बच्चन ने यह भी बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के राजनीति में आने का समर्थन किया था। मैंने उनके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। मेरे परिवार को डर था कि मैं कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन मैंने उनका समर्थन किया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और मैं भी उनके साथ थी। करियर छोड़ने के फैसले के बारे में जया बच्चन ने बताया कि यह उनके लिए आसान नहीं था। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, शूट के लिए मेकअप कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप मत जाओ, पापा को जाने दो। तब मुझे लगा कि ठहरने का समय आ गया है और मैंने फिल्मों को धीरे धीरे नकारना शुरू कर दिया। साथ ही जया बच्चन ने यह भी बताया कि वे थक चुकी थीं क्योंकि उन्हें हमेशा एक ही तरह के रोल मिल रहे थे। वही माँ और पत्नी के रोल ने उन्हें असली संतोष और खुशी दी। फिल्मी करियर में वापसी करने के बारे में बात करते हुए जया ने कहा कि उनकी बेटी श्वेता की शादी के बाद उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन उस समय मैं खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन सौभाग्य से गोविंद निहलानी मेरे पास आए और पूछा कि क्या मैं फिल्म 1084 में माँ का रोल करूँगी, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। यह रोल मेरे लिए बहुत खास था। इस इंटरव्यू में जया बच्चन ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर खुलकर बातचीत की और अपने अनुभवों को मजेदार अंदाज में शेयर किया। चाहे बात नव्या की शादी की हो, पेपराजी से झगड़े की या अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते की, जया बच्चन ने हर विषय पर सहज और सीधे अंदाज में अपनी बात रखी। आखिर में जया बच्चन ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक महान एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मजाकिया, संजीव और सीधे साधे अंदाज में अपनी बात कहने वाली महिला भी हैं। उनके अनुभव, जीवन दर्शन और आत्मविश्वास
फैंस और दर्शकों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। तो जया बच्चन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।